व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने फिफ्थ चैप्टर रेशियोज प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस पे थे एंड उसके हम एलओडी 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 20 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 21। सो लेट्स रीड। इफ द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 1:1:√2, then the ratio of squares of the greatest side to the sum of the squares of other two sides is। तो फिलहाल तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैट में आते नहीं हैं क्योंकि ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप सबने पढ़ी होगी 10th में, जिसमें साइन कॉस टैन होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, है ना। तो ये उससे रिलेटेड है, तो ये सब आएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में गिवन था। तो साइंस ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल बता रखा है, मतलब 3 एंगल्स थे ट्राइंगल के। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं एक ऐसा ट्राइंगल था। ठीक है, अब इन सब में एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। तो इन एंगल्स के साइन दे रखे हैं। ठीक है, वो किस रेशियो में है, 1:1:√2। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, जैसे साइन 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, साइन 30 हो तो उसकी वैल्यू 1/2 आएगी, साइन 45 हो तो उसकी वैल्यू 1/√2 आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल साइन 30 एंड साइन 90 का रेशियो हमें पूछा है, मतलब 1/2:1, तो 1/2 रेशियो आ जाएगा। वैसे ही 3 साइंस हैं 1:1:√2 के रेशियो में, तो ऐसा कब पॉसिबल है, कौन से साइन यहाँ पर होंगे। 2 तो सेम है एंड एक डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लेंगे साइन 45 तो वो क्या होता है 1/√2, है ना। एंड दूसरा भी हम लेते हैं साइन 45 1/√2, एंड तीसरा हम लेते हैं साइन 90। ठीक है, दैट इज़ 1। तो ये कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है इसके। अगर मैं तीनों में √2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सेम हो जाएगा एज दिस, है ना। देखो 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय √2। तो ये क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, 1 बचा, √2 से √2 कैंसिल, 1 बचा, एंड 1 इंटू √2 आया। ठीक है, तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल है, जब साइन 45 इज टू साइन 45 इज टू साइन 90 हो। ठीक है, सिर्फ यही एक सिचुएशन पॉसिबल है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करती है। तो येस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था निकालने के लिए, बट विद प्रैक्टिस ये आपको आ जाएगा। सो हमें साइन पता चल गए कि ये साइन 45 इज टू साइन 45 इज टू साइन 90 का रेशियो है एज 1:1:√2। अब पूछा क्या है, देन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इज। तो देखो ग्रेटेस्ट साइड का जो स्क्वायर है उसका एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, उसका स्क्वायर का रेशियो हमें बताना है। ठीक है, तो ग्रेटर साइड तो साइन 90 का ही होगा, है ना। तो साइन 90 का √2 है, तो √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2, है ना। एंड अदर टू साइड्स के सम कितना हो गया, अदर टू साइड्स कितनी है 1 एंड 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, ये भी 2 आया। तो बस इन दोनों का हमें रेशियो बताना है। रेशियो कितना हो गया 2:2, दैट इज 1:1 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22. Divide 1360 among P, Q and R such that P gets 2/3 of what Q gets and Q gets 1/4 of what R gets. Now the share of R is। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या बोला है 1360 का अमाउंट था टोटल। ठीक है, अब ये डिवाइड हुआ किस में, P में, Q में एंड R में। ठीक है, एंड ये बताया कि जो P है उसको 2/3 Q के शेयर के जितना मिला एंड Q को 1/4 ऑफ R के शेयर के जितना मिला। तो बताओ R का शेयर इसमें कितना हुआ। तो ऐसा करते हैं, R हमें फाइंड करना है तो सबको R के टर्म्स में ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो R तो एज इट इज़ R हुआ, Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q इज़ 1/4 ऑफ वॉट R गेट्स, तो मतलब 1/4 इंटू R। ठीक है, 1/4 R ऐसे लिख सकते हैं, R/4। ठीक है, सो Q की वैल्यू हो गई R/4। अब P क्या बोला है, P इज़ 2/3 ऑफ वॉट Q गेट्स, तो 2/3 इंटू Q, ये P है ना। अब हम Q को भी R के टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 2/3 इंटू Q की जगह हमने क्या लिख दिया R/4। ठीक है, सो 2 से ये 4 कैंसिल 2, तो ये आ जाएगा R/3 2 6। तो हमने देखो Q और P को R के टर्म्स में लिख लिया, Q एज R/4 एंड P एज R/6। तो हम ये लिख सकते हैं कि P + Q + R इज इक्वल टू 1360, है ना, क्योंकि तीनों का सम मिला के 1360 का ही है। एंड P को हम लिख लेते हैं एज R/6, Q को हम लिख लेते हैं एज R/4
एंड आर तो एज इट इज़ है ही, तो इक्वल्स टू 1360। बस ये इक्वेशन बन गई। तो अब इसे सॉल्व कर लो। 6 और 4 में हम 12 एलसीएम ले सकते हैं, तो 2r प्लस 3r प्लस 12r इज इक्वल टू 1360। सो ये 17r आ जाएगा इज इक्वल टू 1360 मल्टीप्लाइड बाई 12 एंड r की वैल्यू आ जाएगी एज 1360 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 17। तो 17 टाइम्स 80। So 12 into 8 is 72. So 720 is your answer. 720 रुपीज़ का शेयर आर का है। तो ये तो बहुत ईजी था। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 23. PQR enter into a partnership. P contributes 1/3 of the whole capital, while Q contributes as much as P and R together contributes. If the profit at the end of the year is rupees 1,68,000, how much would each receive? तो देखो, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जितनी एक पार्टनर कैपिटल लगाता है ना, उसी शेयर में उसका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो जितना PQR ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है ना, उसी रेशियो में हम प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें कैपिटल उन्होंने कितनी लगाई है उसका रेशियो निकालना है। सो यहाँ पर गिवन क्या है, P कंट्रीब्यूट्स 1/3 ऑफ द होल कैपिटल वाइल Q कंट्रीब्यूट्स एज मच एज P एंड R टुगेदर कंट्रीब्यूट्स। तो देखो, Q का शेयर कितना है, एज P एंड R टुगेदर कंट्रीब्यूट्स, एंड P का क्या है, P का दे रखा है 1/3 ऑफ द होल कैपिटल। एंड होल कैपिटल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ P प्लस Q प्लस R, है ना, क्योंकि ये तीनों का मिला के ही होल कैपिटल है। इस R को भी कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। सो इसी में ही देखो, ये तो इक्वेशन हो गई हमारे पास। P को मैं 1/3 P एज इट इज़ लिख कर रहने देता हूँ, एंड Q को मैं लिख देता हूँ एज P प्लस R इसी इक्वेशन से, ठीक है, प्लस R भी एज इट इज़। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 2P/3 प्लस 2R/3। सो P इज इक्वल टू 3 एज LCM, 2P प्लस 2R, ये आ जाएगा 3 इधर, 3P इज इक्वल टू 2P प्लस 2R, एंड P की वैल्यू आ जाएगी एज 2R। सो हमें P की वैल्यू पता चल गई। P का जो शेयर है वो 2 इंटू R के बराबर है, ठीक है। तो Q को भी हम R के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो Q का कितना बोला है, P प्लस R, है ना। तो Q को हम P की वैल्यू 2R लिख लेते हैं, 2R प्लस R, तो ये Q हो जाएगा 3R, ठीक है। तो सबको हम एक ही के टर्म में लिख लेते हैं, तो इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो Q को लिख लिया एज 3R, P को लिख लिया एज 2R, एंड R तो सेम है ही। तो देखो, वो हमें 1,68,000 को डिवाइड करना है इन बिटवीन P, Q एंड R, ठीक है। तो कितना कितना शेयर मिलना चाहिए सबको, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि P का शेयर प्लस Q का शेयर प्लस R का शेयर इक्वल है 1,68,000 के बराबर, है ना। बिल्कुल बोल सकते हैं। बस अब P की जगह 2R को लगा दो एंड Q की जगह 3R को लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो P की जगह हमने लगा दिया एज 2R, Q की जगह 3R एंड R एज इट इज इक्वल टू 1,68,000। सो 6R आ जाएगा इज इक्वल टू 1,68,000, एंड R की वैल्यू आ जाएगी 168,000 डिवाइडेड बाय 6। सो 6 टाइम्स 2 इज 12, 48 बचेगा 8। तो R की वैल्यू आ गई हमारी 28,000। तो देखो, फिलहाल इसी से हमें आंसर पता लग जाता। हमें PQR का शेयर बताना था, तो R का तो 28,000 आया है, तो बस लास्ट ऑप्शन देखो 28,000 यहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन भी आंसर है। फिर भी मैं आपको बाकी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। P कितना आएगा, 2 इंटू R, मतलब 28,000 का डबल, दैट इज़ 56,000, ठीक है। एंड Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इज़ 3R, तो 3 इंटू 28,000, दैट इज़ 84,000 is your answer. So option number B, 56,000 is to 84,000 is to 28,000, आपका हो गया ये आंसर। Now question number 24. The students in 3 batches at Mindworks are in the ratio 2:3:5. If 20 students are increased in each batch, the ratio changes to 4:5:7. The total number of students in the 3 batches before the increase were. तो देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या बोला है कि माइंडवर्क्स पे जो स्टूडेंट्स के बैचेस है ना,
उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एज 2:3:5 के रेशियो में है, ठीक है। तो 2:3:5 ये पहले था, है ना। अब क्या बोला है, अगर 20-20 बच्चे सब में बढ़ा दिए जाएँ तो 4:5:7 का रेशियो होगा। तो हम मान लेते हैं पहले बच्चे थे फर्स्ट बैच में एज 2x, सेकेंड बैच में एज 3x एंड थर्ड बैच में एज 5x, ठीक है। तो अब अगर इसमें मैं 20-20 बढ़ा दूँ, यहाँ पर भी 20 बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर भी 20 बढ़ा देता हूँ एंड यहाँ पर भी 20 बच्चे बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या बनेगा, एज 4:5:7, ठीक है। तो 4 को भी हम एज 4x:5x:7x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्टिकल इक्वेशन बनती, मैंने हॉरिजॉन्टल बना दी, चलो कोई बात नहीं। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2x + 20 = 4x है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन उठा लो, या तो ये उठा सकते हो 5x + 20 = 7x है। बात एक ही है, x की वैल्यू हमें निकालनी है बस, तो उससे सेम ही आएगी। तो 2x कितना हो गया, इससे 20 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई, एज 10। तो बस हमें x की वैल्यू पता चल गई, अब तो हम आंसर निकाल ही लेंगे। तो पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेज बिफोर द इंक्रीज वर। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं कब के, बिफोर द इंक्रीज, मतलब ये वाले नहीं, ये वाले बताने हैं, ठीक है। सो टोटल कितने थे, 2x + 3x + 5x, यही टोटल बच्चे थे, राइट। सो 2x को लिख लिया हमने 2 × 10 दैट इज 20 + 30 + 5 × 10 50। सो ये आ जाएगा 100 स्टूडेंट्स इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. The speed of 3 bikes are in the ratio 1:2:3. The ratio between the time taken by these bikes to travel the same distance is, तो देखो हमें स्पीड दे रखी है बाइक की 1:2:3 में, ठीक है। 3 बाइक्स की स्पीड दे रखी है, स्पीड का रेशियो तीनों बाइक्स का है 1:2:3, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहले वाले की स्पीड थी एज 1x मतलब x, दूसरे वाले की स्पीड थी एज 2x एंड तीसरी वाले की स्पीड थी एज 3x, ठीक है। एंड बोला क्या है, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सबका सेम है, एज d मान लेते हैं, डिस्टेंस हो गया हमारे पास सबका सेम एज d। तो बताओ उनके टाइम का रेशियो कितना है। तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, फर्स्ट वाले में टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो d/x, राइट। सेकेंड वाले में कितना लगेगा, सेकेंड वाले का टाइम लगेगा एज डिस्टेंस, d सबका सेम है, अपॉन 2x एंड थर्ड वाली बाइक में टाइम लगेगा एज डिस्टेंस d/स्पीड दैट इज 3x। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, d/x = d/2x = d/3x, ठीक है। तो d से d तो कैंसिल हो जाएगा सारा, अब बचा क्या, 1/x = 1/2x = 1/3x। तो ये x से x भी कैंसिल कर दो, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 1:1/2 1/3। तो अब रेशियो तो फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन फ्रैक्शन से हम कैसे हटाएं, तो जो डिनोमिनेटर में है ना, हम उनका कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो 2/3 का कॉमन मल्टीपल कितना है, 6, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 6, तो कितना हो जाएगा रेशियो, 1 × 6 is 6 = 1/2 × 6 is 3 1/3 × 6 is 2। तो आपका रेशियो कितना आ गया टाइम का, 6:3:2। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम 21 to 25। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।